जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 26वां गुण शुभाशुभ परित्यागी के सेकेंड एपिसोड के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। चित्त शुद्धि और पुण्य संचयार्थ हमें शुभ कर्मों की आसक्ति होती है। अशुभ कर्मों से पतन की संभावना के कारण हमें उससे घृणा होता है। घृणा के कारण हमारा अंतःकरण भयभीत होता है। अंतःकरण भयभीत रहता है तो जीव अशुभ कर्मों में लेपायमान हो जाता है। इसलिए शुभ कर्म करना नहीं और अशुभ से डरना नहीं। भगवान, मैं तेरे हाथों का हथियार हूँ, तेरे हाथों में ही हूँ। मुझसे शुभ और अशुभ जो भी काम करवाना हो करो। मुझे कुछ अशुभ काम करने में आसक्ति नहीं और न घृणा है। मैं आपके इशारे में सब कुछ करने को तैयार हूँ। यह शुभाशुभ परित्यागी की स्थिति है। लक्ष्मण राम के हाथ का हथियार था। राम उसके हाथ से अच्छे काम भी करवाए और अतिशय क्रूर कार्य भी करवाए। लक्ष्मण को सिर्फ इतना पता था कि राम जो कहते हैं वह करना है। काम अच्छा है या बुरा है यह लक्ष्मण को नहीं देखना था। लक्ष्मण राम के साथ एक रूप हो गए थे। राम अपने गृहस्थ का अतिशय सुंदर वर्णन करते हैं। राम कहते हैं कि विवाह के समय जवानी में सीता और मेरे बीच जो तल्लीनता, तत्परता और तीव्रता थी वही 70वें वर्ष में भी कायम है। वृद्धत्व उसका रस खींच नहीं सका है। सीता को राम अतिशय प्रेम करते थे। उन पर राम का आरोप भी नहीं था, परंतु प्रजा ने आरोप लगाया था। राज्य धर्म का रक्षा करने के लिए राम ने अतिशय क्रूर और कठोर कदम उठाए। अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण पतिव्रता और गर्भवती स्त्री को घर से निकालकर जंगल में भेजना अतिशय क्रूर कर्म है। लक्ष्मण को राम अत्यंत प्रेम करते थे और हृदय में विश्वास भी करते थे। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि सीता को जंगल में छोड़कर आ जाओ। लक्ष्मण ने गर्दन नीचा करके इतना ही कहा कि सीता पर लगाए गए आरोप आर्यपुत्र क्या सत्य प्रतीत होता है? सीता गर्भवती है, क्या आर्यपुत्र को इसका पता है? राम ने इसके उत्तर में इतना ही कहा कि सीता को जब वन में छोड़कर आ जाना। लक्ष्मण को रथ दिया गया, सारथी भी नहीं। लक्ष्मण को स्वयं ही रथ हाँकना था। लक्ष्मण रथ में चुपचाप सीता को बैठाकर जंगल में छोड़ आए। पतिव्रता और गर्भवती सीता को जंगल में छोड़ने का क्रूर कार्य जब लक्ष्मण को सौंपा गया तो लक्ष्मण की मन स्थिति क्या हुई होगी। लेकिन लक्ष्मण एक यंत्र साधन बन गया था और उसका अपना मन ही नहीं था। इसी को मनोनाश कहते हैं। लक्ष्मण का अपना मन ही नहीं था। लक्ष्मण मंद बुद्धि या क्रूर नहीं था। यदि वह विरोध करता तो राम को भी भारी पड़ जाता। वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि लक्ष्मण में कितना शौर्य शक्ति और तेज था। अतुलित शौर्य होने पर भी लक्ष्मण की अपनी कोई अपेक्षा नहीं थी। राम की आज्ञा पालन करने में उसकी कोई अपेक्षा आकांक्षा नहीं थी। मात्र राम के हाथ का हथियार बनकर ही
वह सीता को जंगल में छोड़ा था। राम लक्ष्मण में कमाल की आत्मसमर्पण थी। वास्तव में राम के कृति रूपी पताका का डंडी लक्ष्मण ही था। बिना डंडी का ध्वजा नहीं फहराई जा सकती। ध्वजा पूजन में डंडी का ही पूजन होता है। भगवान मुझसे आपको मेरे सत्कर्मों में मेरा उपयोग करना हो तो करो ही, लेकिन असत्य कर्मों में भी मेरा उपयोग कर सकते हो। जगत के लोगों को कड़वी दवाई पिलानी हो तो उसमें भी मेरा उपयोग करो। विवाहित स्त्री शुभाशुभ परित्यागी की उत्कृष्ट दृष्टांत है। वह घर में अपने पति को अच्छा भोजन बनाकर भी खिलाती है और उसके बच्चों का मलमूत्र भी साफ करती है। इसका कारण यह है कि पति के घर में उसे कुछ अशुभ लगता ही नहीं। वह रसोइया भी होती है और भंगिन भी होती है। उसके लिए शुभ अशुभ का प्रश्न ही नहीं होता। समझो या ना समझो, पर व्यवहार में यह स्थिति होती है। पत्नी पति के हाथ का हथियार होती है। भगवान, मैं भी लक्ष्मण के समान तुम्हारे हाथ का हथियार हूँ। मुझसे पुण्य या पाप कर्म जो भी कराना हो कराओ। मुझे पुण्य की आसक्ति नहीं है, पाप से घृणा नहीं है। विवाहित स्त्री पति को कभी नहीं कहती कि शुभ कर्म मेरा और अशुभ कर्म तेरा। शुभ और अशुभ दोनों को, मंगल अमंगल दोनों को वे स्वीकार करती है। भक्त का भी ऐसा ही होता है। वह कहता है कि भगवान, लोगों को मीठी और अच्छी बोली अच्छी लगती है तो उसे बोलने के लिए बहुत कोई तैयार है, परंतु अधर्म को अधर्म कहने वाला को महामूर्ख कहने का कार्य कौन करेगा? यह कार्य मैं करूँगा। धर्म स्थापना के लिए कड़वी और अशुभ बात बोलना हो तो मैं बोलूँगा। चोटी की स्थिति में पहुँचे हुए भक्त को भगवान कभी महलों में पहुँचा देते हैं तो कभी झोपड़ी में भेज देते हैं। उसे जहाँ भी भेजते हैं वह खुशी खुशी जाता है। वह जगत के मार्गदर्शन के लिए आया होता है। इस स्थिति में पहुँचने के लिए शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक संतुलन बनाना पड़ता है और इसके लिए योग्य पद्धति से एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ता है। मांगने या इच्छा करने से ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं होती। धन्यवाद। यदि यह एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। यह 26वां गुण शुभाशुभ परित्यागी का अंतिम एपिसोड है। आगे से क्रमशः 27